अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और मुख्य समाचार और लेटेस्ट जानकारियां, चाहे वो वीजास के बारे में हो, चाहे नए ट्रैवल्स की जानकारियां, नए रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार की तरफ से, या फिर कोई भी नए अपडेट संयुक्त राष्ट्र अमीरात से संबंधित, उन सारे मुद्दे और सारे टॉपिक्स पे रहती है हमारी पैनी नजर और हम पहुंचाते हैं आप तक वो सबसे पहली खबर जिसका सीधा ताल्लुक और सरोकार है आपसे। ये है आज के मुख्य समाचार। भारत और संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने जॉइंट एग्रीमेंट की मियाद को बढ़ाकर अगस्त 31 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। लोकल अखबार खलीज टाइम्स को दिए इंटरव्यू में श्री पवन कपूर, जो कि भारत के राजदूत हैं यूएई में, इसके बारे में और विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जितनी भी इनबाउंड और आउटबाउंड फ्लाइट्स हैं उनकी तमाम बुकिंग्स चालू हो जाएंगी अगस्त 5 से। पवन कपूर ने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारी की सारी प्रक्रिया काफी आसान हो लोगों के लिए, और इसी के तहत एयरलाइंस, चाहे वो भारत की हो चाहे वो संयुक्त राष्ट्र अमीरात की, वो ऑपरेट कर सकेंगी इन सेक्टर में 31 अगस्त तक। और तमाम यात्रीगण भी इन टिकटों की बुकिंग कर सकेंगे, या तो ऑनलाइन या फिर किसी ट्रैवल एजेंसी और बुकिंग ऑफिस के थ्रू। एग्रीमेंट की शुरुआत सबसे पहले की गई थी जुलाई 12 तारीख से 2 हफ्ते के लिए, यानी 26 जुलाई तक, और इस दौरान तकरीबन 23,000 से 25,000 रेसिडेंट्स ने उड़ान भरी भारत के लिए। पवन कपूर ने कहा कि तकरीबन 600 से 700 उड़ानें ऑपरेट की जाएंगी इस पूरे महीने में इस नए एग्रीमेंट के दौरान, और डिमांड के हिसाब से इसको बढ़ाया भी जा सकता है। फिलहाल कितने और अप्रवासी भारतीय यूएई से भारत जाना चाहते हैं, ये एग्जैक्ट डेटा भारत सरकार के पास में फिलहाल उपलब्ध नहीं है, ये भी साझा किया श्री पवन कपूर ने। उनसे ये सवाल जब पूछा गया कि काफी सारे परिवार जो अटके हुए हैं भारत में और उनको अप्रूवल नहीं मिल रहा है आईसीए या जीडीएफआर की तरफ से, तो इसके जवाब में श्री पवन कपूर ने कहा कि ये पूरा मुद्दा वो कंसर्न अथॉरिटीज के पास में लेके जा चुके हैं और काफी लोगों को अप्रूवल भी मिल गया है इस संदर्भ में। और जब उनसे पूछा गया कि कब ये पूरी की पूरी जो फ्लाइट्स हैं वो संचालित की जाएगी नॉर्मल रूप से, के जवाब में श्री पवन कपूर ने कहा कि ये जो 1 महीने का एग्रीमेंट है ये एक कदम है उस नॉर्मलसी की तरफ। कहा कि रेगुलर फ्लाइट्स फिलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो भारत सरकार के सामने वो ये है, कोविड-19 के केसेस को देखते हुए ये जजमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है कि कितनी क्वारंटाइन फैसिलिटीज कौन से एयरपोर्ट पे पर्याप्त रूप से उपलब्ध है या नहीं है, और वायरस के कितने संक्रमण के केसेस लोकल टेरिटरीज या लोकल सिटीज में निकल के सामने आ रहे हैं, और उसी के बाद में सरकार ये निर्धारित करेगी कि कब अनुकूल माहौल बनेगा नॉर्मल फ्लाइट्स यानी रेगुलर फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए। भारत में फिलहाल कोरोना वायरस का आंकड़ा 14 लाख से भी पार हो चुका है और अब तक 38,135 मृत्यु भी हो चुकी है। यूएई के लीडिंग बैंक रैग बैंक ने तकरीबन 25% अपनी ब्रांचेस को बंद करने का फैसला लिया है। इसके तहत 9 ब्रांचेस बंद की जाएगी। डिजिटल बैंकिंग की तरफ बढ़ते झुकाव को देखते हुए यूएई रेसिडेंट्स के फैसले के तहत 6 ब्रांचेस बंद की जाएंगी दुबई में। उसके अलावा 1 ब्रांच शारजा, करफकान, अबू धाबी में सितंबर 3 तारीख से बंद की जाएगी। दुबई में बंद होने वाली 6 ब्रांचेज हैं अल रास, मिर्दिफ, मरीना डायमंड, अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क और जेबल अली फ्री जोन में। अलावा शारजा इंडस्ट्रियल एरिया और अबू धाबी के अल जजीरा ब्रांच भी बंद की जाएगी। बैंक द्वारा भेजे गए अपने ग्राहकों को एक स्टेटमेंट के द्वारा ये जानकारी दी गई है। कोरोना महामारी के चलते काफी सारे बैंक्स का झुकाव डिजिटल मार्केटिंग की तरफ बहुत ज्यादा हो गया है। ग्राहकों के ब्रांच में कम आने से हाल के पहले तिमाही में तकरीबन 16 से भी ज्यादा ब्रांचें बंद कर चुके हैं यूएई के लीडिंग बैंक्स। बैंक ने ये भी कहा है कि ग्राहकों के IBAN और अकाउंट डिटेल्स बदली नहीं जाएगी और वो किसी भी अन्य ब्रांच को विजिट कर सकते हैं तमाम अन्य कार्यों के लिए। उसके अलावा जितने भी ATMs हैं वहाँ पे विड्रॉल और डिपॉजिट की लिमिट्स भी बढ़ा दी गई है, जिससे कि ग्राहकों को ब्रांच में न आना पड़े। अबू धाबी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है 12 लाख नारकोटिक ड्रग्स की पिल्स के साथ में। लोग 4 महीने से अबू धाबी पुलिस के रेडार पे थे और इनकी पूरी मूवमेंट पे निगाह रखी हुई थी अबू धाबी पुलिस ने। जानकारी दी कर्नल ताहिर गरीब अल दहेरी, जो कि डायरेक्टर हैं अबू धाबी पुलिस के एंटी नारकोटिक्स डायरेक्टरेट के।
देश के एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने लोगों से गुहार लगाई है कि अगर आपको आसपास अपने कोई भी संदिग्ध गतिविधियां नजर आती हैं ड्रग्स से संबंधित तो रिपोर्ट करें 800-2626 नंबर पे। यूएई में रह रहे अप्रवासी भारतीयों में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जो नए गाइडलाइंस और नए प्रोसीजर्स लॉन्च किए हैं भारत सरकार ने भारत लौटने वाले अप्रवासी भारतीयों के लिए 8 अगस्त से रिस्पॉन्स देते हुए भारत की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे तमाम लोग जो भारत लौट रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको डालनी होगी। अलावा कोविड-19 का टेस्ट रिजल्ट जो कि 96 घंटे यानी 96 आवर्स से ज्यादा पुराना नहीं हो वो भी अपलोड करना पड़ेगा बोर्डिंग से पहले। अगर किसी कारणवश कोविड-19 टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया है आपके फ्लाइट यानी उड़ान भरने तक सिचुएशन में आप अपना कोविड-19 के टेस्ट रिजल्ट की हार्ड कॉपी अपने पास में रखें और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में वो प्रस्तुत करें अथॉरिटीज को। स्थित भारतीय कॉन्सुलेट ने भी कहा है कि वो भी इस संदर्भ में और क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं भारत सरकार की तरफ से। लेकिन तब तक यूएई की जो कॉन्सुलेट की वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन करना चालू रखें जिससे उनको जानकारी हो कि कितने अप्रवासी भारतीय अब भी लौटना चाहते हैं भारत। तकरीबन 65 से भी ज्यादा भारतीय वर्कर्स को लेके जाया गया है एक वर्कर्स एकोमोडेशन में और उनके रहने के सारे इंतजाम किए गए हैं शारजा में इंडियन सोशल वर्कर्स की मदद से। इनमें से काफी सारे लोगों को हवाई टिकट्स भी मुहैया कराए गए। इनमें से ज्यादातर लोग तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल राज्य से हैं। आए थे यूएई विजिट वीजा पे जॉब की तलाश में लेकिन कोरोना महामारी के चलते यहाँ पे फंस गए और वापस भारत नहीं लौट पाए पैसों के अभाव में। लोगों की मदद के लिए दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के श्री अदनान हाजी, श्री हाजी मुस्तफ़ा और श्री शरा कपाड़िया सामने आए हैं और तकरीबन 3 महीने से मदद कर रहे हैं इन सब लोगों की खाने पीने या हवाई यात्रा के टिकट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। हाजी ने अथॉरिटीज से भी गुहार लगाई है लोगों की मदद करने के लिए और इनको इन तकलीफों से बाहर निकालने के लिए। एफएस ग्लोबल जो कि काफी बड़ी वीजा आउटसोर्सिंग कंपनी है जो अलग अलग देशों में वीजास का और पासपोर्ट्स के रिन्यूअल का काम भी देखती है, उन्होंने लॉन्च करी है कोविड-19 की टेस्टिंग पार्टनरशिप यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और प्रिवेंशन के साथ में मिलकर तमाम यात्रियों के लिए जो डिपार्चर से पहले अपना कोविड-19 टेस्ट करवाना चाहते हैं घर बैठे टेस्ट किया जा सकता है अन्य तमाम लेबोरेटरीज में जो कि अजमान, शारजा और दुबई में मौजूद है या फिर आपके घर पे। इस तहत आपको वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा बुकिंग सिस्टम के थ्रू और उसके बाद में ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा आपकी टेस्टिंग की जाएगी और टेस्ट रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आपको ईमेल के जरिए भेज दी जाएगी जो कि बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होगी। जानकारी दी श्री विनय मल्होत्रा जो कि रीजनल ग्रुप सीईओ हैं साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के। कुवैत की तमाम सरकारी मिनिस्ट्रीज ने प्रवासी रेसिडेंट्स को निकालना शुरू कर दिया है काम से, स्पेशली वो लोग जो कि नॉन टेक्निकल फील्ड में है। ये जानकारी दी एमपी खलील अल सालेह जो कि पार्लियामेंट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कमेटी के हेड हैं। उन्होंने कहा तकरीबन 50% से ज्यादा एक्सपर्ट्स यानी अप्रवासी लोग तमाम सब कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए काम करते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा हायर किए हुए, उनको आने वाले 3 महीनों में निकाला जाएगा। और वे लोग जो डायरेक्टली गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा हायर किए गए हैं उनको ऑलरेडी हटा के सब कॉन्ट्रैक्टर्स की कंपनीज पे मूव कर दिया गया है। लबनान की राजधानी बेरूत में हुए एक बहुत ही जबरदस्त धमाके अब तक 75 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो कि अबू धाबी के युवराज भी हैं और इस देश के डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर हैं यूएई आर्म्ड फोर्सेस के, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से संवेदनाएं व्यक्त की है लेबनीज भाइयों और बहनों के लिए इस मुश्किल घड़ी में। ऐसा एक ट्वीट साझा किया शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो कि दुबई के राजा हैं और इस देश के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति भी हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लेबनान का झंडा भी लगाया लोगों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। लेबनीज लोगों को अपनी सहानुभूति दर्शाने के लिए बुर्ज खलीफा भी लेबनीज झंडे में ढका हुआ था। लेजर पायरोटेक्निक शो के दौरान 6 महीने में दुबई पुलिस अब तक 1145 कैदियों के फ्लाइट टिकट्स का बंदोबस्त कर चुकी है। तकरीबन 1.47 मिलियन दिरहम्स लगभग। हम कैदी वो थे जिन्होंने अपनी सजा काट ली थी लेकिन अपने परिवार से मिलने के लिए और फ्लाइट टिकट्स का बंदोबस्त करने के लिए इनके पास में
पर्याप्त पैसे मौजूद नहीं थे। जानकारी देते हुए ब्रिगेडियर अली अल शमाली, जो कि डायरेक्टर हैं जनरल डिपार्टमेंट ऑफ प्यूनिटिव और करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस के, उन्होंने कहा कि काफी सारे समाज सेवक और दानकर्ताओं की मदद से 1145 कैदियों के टिकटों का बंदोबस्त किया गया। दोस्तों, ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम वो बड़े समाचार इसका सीधा असर पड़ता है आपकी और हमारी जिंदगी पे। आप मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है विजय चौधरी, और जान सकते हैं कि मेरी जिंदगी में क्या उथल पुथल जारी है। तो आज तक के लिए इतना ही गाइस। मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाजत, और मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।